जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पत्थरबाज सड़क पर दिखने लगे हैं। कल बडगाम में जब सुरक्षा बल आतंकियों से एनकाउंटर कर रहे थे तो पत्थरबाजों का ये गैंग उन पर पत्थर बरसा रहा था। कौन है ये पत्थरबाज, कौन इन्हें उकसाता है और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है? घाटी में पत्थरबाजों के खेल की साजिश का सूत्रधार कौन है? आज सबका खुलासा होगा। आज वो चेहरे सामने आएंगे जो नौजवानों को सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने और पेट्रोल बम से हमला करने के लिए भड़काते हैं। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि वो नौजवान ही कर रहे हैं जिन्हें पत्थरबाज बनने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ के हालातों से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मतलब इतना तंग आ चुका हूँ, यहाँ तो आम लोगों का भी अब सुसाइड करने का मन कर रहा है। मुझे भी ये ऐसे ही भड़काते रहते हैं कि आप पत्थर मार लो, आप ऐसा कर लो, आप कैंप्स के अंदर घुस जाओ, पेट्रोल बम से हमला कर लो इनको। हुर्रियत के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो अपने इशारों पे ये दंगा फसाद करवाते हैं। हुर्रियत के लोग हैं, इनके जो अपने बंदे हैं, वो ऐसा चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। हिंसा की आग में झुलसती कश्मीर घाटी के इस नौजवान को सुनिए। यहाँ के हालातों से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मतलब इतना तंग आ चुका हूँ, यहाँ तो आम लोगों का भी अब सुसाइड करने का मन कर रहा है। ये उसी कश्मीर घाटी के एक नौजवान का दर्द है जहां आए दिन पत्थरबाजी होती है, जहां अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। मुझे भी ये ऐसे ही भड़काते रहते हैं कि आप पत्थर मार लो, आप ऐसा कर लो, आप कैंप्स के अंदर घुस जाओ, पेट्रोल बम से हमला कर लो इनको। घाटी की ये उस नौजवान की आवाज है जो खुद पत्थरबाजी में शामिल रहा, जिसने खुद अपने हाथों से सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए हैं। हुर्रियत के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो अपने इशारों पे ये दंगा फसाद करवाते हैं। हुर्रियत के लोग हैं, इनके जो अपने बंदे हैं, वो ऐसा चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी और हिंसा के पीछे किसका हाथ है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। अलगाववादियों की घिनौनी हरकत कई बार बेनकाब हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको उन नौजवानों से कश्मीर की हकीकत सुनवाते हैं जो कभी उनके इशारों पर पत्थर फेंका करते थे। ये नौजवान बता रहे हैं कि कैसे उन्हें हिंदुस्तान और सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जाता है। मुझे भी ये ऐसे ही भड़काते रहते हैं कि आप पत्थर मार लो, आप ऐसा कर लो, आप कैंप्स के अंदर घुस जाओ, पेट्रोल बम से हमला कर लो इनको। अब इनके अपने लड़के हैं जिनको जो मोस्ट वांटेड है यहाँ पे, तो वो लोग हैं, वो लोग ऐसे लोकल लड़कों को कहते हैं आप हमारे साथ आ जाइए, जुलूस निकालेंगे, मस्जिद में ऐसा बोलेंगे, वैसा करेंगे। पर क्यों जुलूस निकालेंगे? बदले में क्या देते हैं वो? कुछ नहीं, ये तो यही चाहते हैं ताकि यहाँ पे दंगा फसाद रहे, बस यहाँ पे आम जो आदमी है वो परेशान हो जाए, बस इनका यही टारगेट है। क्योंकि जो ये हुर्रियत के लोग हैं, इनके जो अपने बंदे हैं, वो ऐसा चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। दरअसल श्रीनगर के डाउनटाउन में रहने वाले इस नौजवान ने खुद इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से संपर्क साधा और अलगाववादियों की हकीकत से दुनिया को वाकिफ कराने का दावा किया। इनकी शर्त एक ही थी, पहचान जाहिर न हो, क्योंकि इससे इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस नौजवान ने बताया कि कश्मीर में लड़के पत्थरबाजी करते तो हैं, लेकिन मजबूरी में, हुर्रियत के दबाव में, क्योंकि इनकार करने पर हुर्रियत के गुंडे उन्हें धमकी देते हैं, मारते पीटते हैं। सर मजबूरी है, कोई अगर नहीं इनके साथ जाएगा तो शाम को 10 लड़के आएंगे और मार देंगे, पत्थर फेंक देंगे या किसी पे जानलेवा हमला करेंगे। तो इन लोगों का काम ही ऐसा है। अब आप ही बताइए सर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे इनके साथ तो ये लोग हमारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। पिछले दिनों घाटी के कई इलाकों में सुरक्षा बलों को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया था। कुछ तस्वीरें इंडिया टीवी ने भी आपको दिखाई थी। और पेट्रोल बम फेंकने वाले घाटी के उन्हीं नौजवानों से सुनिए कि कौन देता था उन्हें ये पेट्रोल बम। पेट्रोल बम सिर्फ जैसा कि सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जो होती है, पेट्रोलिंग इनकी होती है सीआरपीएफ की, तो जैसे कर्फ्यू हट जाता है उस टाइम बोलते हैं ऐसा करने के लिए। कोई गाड़ी रुक जाती है, उसके ऊपर पत्थर फेंको ताकि वो वहाँ पे कुछ हो जाए,
बस इनका यही टारगेट है कि कोई कैजुअलिटी होनी चाहिए तो उसमें से इनका फायदा होना। ताकि और मामला भड़केगा, कैजुअलिटी होगी, कोई लड़का मरेगा तो लोग और ज़्यादा भड़केंगे, यही कहना चाहिए। बिल्कुल, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी अगर यहाँ पे कैजुअलिटीज नहीं हो जाएगी। इस नौजवान ने बताया कि कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद अक्सर लहराए जाने वाले पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे के पीछे भी हुर्रियत के इन्हीं लीडर्स का हाथ है। सच तो यह है कि ये लोग स्कूली बच्चों को भी गुमराह करने से बाज नहीं आते। उन्हें पाकिस्तान का झंडा थमा दिया जाता है और उनसे आज़ादी के नारे लगवाए जाते हैं। लोग ऐसे हैं जिनको समझ आया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आईएसआई। अब जो पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं तो वो ऐसा क्यों लहरा रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसे कुछ अलगाववादी नेता जो यहाँ पे है वो उनको बोल रहे हैं ऐसा कि आप ऐसा कर लो, ताकि उनके इशारे पे ऐसा कुछ चलता है। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने इस नौजवान ने हुर्रियत की आगे की प्लानिंग को भी बेपर्दा किया। इस नौजवान ने बताया कि किस तरह हुर्रियत नेता कश्मीर के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर उनका भविष्य खत्म कर रहे हैं। रिसेंटली स्टूडेंट्स को भड़काते हैं, किसी कॉलेज में कॉलेज के यूनियंस को बोलते हैं या किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर लो ताकि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। इससे स्टूडेंट्स का नुकसान है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्थरबाज भी है और इसमें कुछ आतंकवादी भी इसमें शामिल होते हैं। देशभक्ति का जज्बा यहाँ भी है, नौजवानों में बस कमी है तो मौके की, और मौका देना तो सरकार के हाथ में है। ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बन पाऊं, मैं भी देश के लिए कुछ सेवा करूं। कश्मीर के इस नौजवान की बातों से साफ है कि हुर्रियत के नेता उन्हें कैसे गुमराह करते हैं। अब तो जो बातें सेना और नेता कहते आ रहे हैं, अब वही बात खुद वहां के नौजवान बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, डाउनटाउन श्रीनगर। और हुर्रियत की पोल खोलने वाले एक और पत्थरबाज का कबूलनामा दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए यूपी में अखिलेश की फेयरवेल पार्टी। हम बात करें कश्मीर घाटी के पत्थरबाजों की। इस नौजवान ने घाटी में पत्थरबाजी के पीछे के पूरे खेल की पोल खोलकर रख दी। लेकिन हुर्रियत को बेनकाब करने वाला ये नौजवान अकेला नहीं है। इसके एक और साथी ने हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बात की। आइए उसकी जुबानी सुनते हैं पत्थरबाजी के पूरे खेल के पीछे की कहानी। मैं कह रहा हूँ हर लोग उठेगा ही, जोश तो उठेगा ही। अगर मैं मजहब के नाम पे उठाऊंगा तो जोश तो उठेगा ही। तो इसी यही बात करके उठाते हैं मजहब के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ जो है उनका जो ईमान है वो सिर्फ पैसा होता है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी दुकानें जो है गर्म रहनी चाहिए, पैसा नहीं, मतलब पैसे की दुकान नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए इसीलिए वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इनकी बातों से साफ है कि कश्मीर में हंगामे का फायदा सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत लीडर्स को मिलता है। इन्हें ये भी पता है कि हिंसा की आग में तो उनके जैसे ही गरीब और बेरोजगार मारे जाते हैं, जबकि हुर्रियत के लीडर्स करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हैं और अपने बच्चों को घाटी से दूर बाहर मजे से रखते हैं। यहाँ के जो मतलब लीडरान हैं उनके बेटे जो कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, तो कोई किसी देश मतलब इस विदेश में बैठा है, कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा है। यहाँ पे कोई अपने बच्चों को आगे नहीं ला रहा है। आपने गिलानी साहब का घर तो देखा होगा, हैदरपुरा घर मैंने देखा होगा जी, कितने करोड़ का होगा, कितने करोड़ का होगा, मतलब उसमें तो लगभग मुझे लगता है 19-20 करोड़ का होगा ही होगा।